सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। तो सेट होता क्या है? तो सेट हमारे पास क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस है ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि हम यहाँ पर जो एक सेट जो ले रहे हैं उसमें जो कलेक्शंस आएगी वो हमारे पास क्या होगी? वेल डिफाइंड होगी, उसके बारे में हमें नॉलेज होगी, ठीक है। और उसमें क्या आएंगे? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, हमने एक सेट लिया है ए, दैट इज ए बी एंड सी डी। सो ये हमारे पास क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि इसके बारे में हम जानते हैं, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं सेट के बारे में। सो हमारे पास सबसे पहला जो एग्जांपल्स है, द सेट ऑफ द नंबर। कौन से नंबर्स हैं? 1 3 5 7 9। तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि ये नंबर्स हैं और ये हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर सेट डिफाइंड हो रहा है। ओके चलिए जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ द वॉवल्स इन द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द इंग्लिश। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो वॉवल्स हैं इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, दैट इज ई आई ओ यू। सो ये हमारे पास जो है वॉवल्स होते हैं, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, हम इनके बारे में क्या है बता सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास द सेट ऑफ द रिवर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी रिवर्स है इसके बारे में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी। तो इनका एक प्रॉपर सेट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड, हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये ऑल सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं। ओके, द सेट ऑफ द मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी। आपके लाइब्रेरी में मैथ्स की कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं उनका भी सेट आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी। द सेट ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, दैट इज 2 4 6 एंड 8। तो इनके बारे में हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक जो सेट है मल्टीपल ऑफ द 4। ओके, द सेट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द 4। तो 4 के जो मल्टीपल्स आपके पास कौन कौन से पड़े हैं? 4 8 12। तो ये एक सेट हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम सेट की जो है डेफिनेशन क्लियर आउट करते हैं। सो होप सो आपको इसकी जो डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है हम इसमें करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है नोटेशन। तो सेट को किस तरह से नोटेट किया जाता है? तो सेट को नोटेशन देने के लिए सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी। तो जो सेट होता है उसे कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने अभी एक सेट देखा था, ए दैट इज इक्वल टू ए बी सी। सो ये हमारे पास क्या एक सेट है, दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस है, एंड इसको हमने क्या किया? एक कैपिटल लेटर से डिफाइन किया। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या स्मॉल लेटर्स में आएंगे। क्लियर? ओके जी। सो नेक्स्ट अब हम डेफिनेशंस कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द नेचुरल नंबर? सो नेचुरल नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। यस, तो इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोला जाता है। अब नेचुरल नंबर जब आ गए तो उसके बाद हमें किस चीज़ की एक जो नंबर की ज़रूरत थी कि यहाँ पर हम क्या नंबर रखें, 1 में ऐड करें कि हमारे पास आंसर भी क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो उस टाइम जो हमारे पास जो इन्वेंशन है वो ही होल नंबर्स की, क्योंकि होल नंबर अपने आप में क्या कंटेन करते हैं? 0। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब होल नंबर्स के आने के बाद ज़रूरत महसूस हुई कि हम यहाँ पर इस सेट में 1 के साथ क्या रखें कि हमारा आंसर्स क्या डिफाइंड हो? 0 डिफाइंड हो। तो उस टाइम जो इन्वेंशन हुई वो हुई इंटीजर्स की, क्योंकि वहाँ पर हमें मिले नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? -1। तो अब इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? -2 -1 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर? सो इंटीजर्स के बाद हमें ज़रूरत जो मिली, क्वेश्चन हमारे माइंड्स में आया कि हम यहाँ पर क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 1 आए। तो उस टाइम जो इन्वेंशन हुई वो हुई रैशनल नंबर्स की, 1/2 एंड 1/2। द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट बाय P/Q फॉर्म एंड वेयर
क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस बात का सबसे खास ध्यान रखना है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस केस को हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट आज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, सो अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हम 1 को जैसे 1 है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक रैशनल फॉर्म बन रही है। सिमिलरली हम होल्स नंबर्स को, इंटीजर्स को रैशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इनके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आया, दैट इज द इरेशनल नंबर्स, द नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंट बाय एज अ पी बाई क्यू फॉर्म। जो नंबर्स पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। लाइक दैट √3, √2, पाई, these numbers are also called the irrational numbers। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, √3, √2, पाई एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स के। आफ्टर दैट द रियल नंबर, जिसकी नोटेशन हमारे पास होती है इस तरह से, लाइक दैट वे, रियल नंबर विच इंक्लूडेड रैशनल एंड इरेशनल, जिसमें हमारे पास रैशनल भी नंबर्स हो और प्लस में हमारे पास क्या हो, इरेशनल नंबर्स भी पड़े हो। तो ये नंबर्स को हम क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। तो हम यहाँ पर हर सेट्स को रियल सेट बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड द रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या रियल नंबर सारे का सारा नेचुरल नंबर में कंटेन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर्स के पास इरेशनल नंबर्स पड़े हैं, रैशनल्स पड़े हैं और बहुत सारी इंटीजर्स पड़े हैं, होल नंबर्स हैं, बट नेचुरल्स के पास वो नहीं है। नेचुरल स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 अप टू सो ऑन, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रिप्रेजेंटेड एज अ वे a प्लस आयोटा b, जिसमें रियल एंड इमेजनरी दोनों पार्ट से डिफाइन किया जाए, वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। सो a प्लस आयोटा b, वेयर a इज अ रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजनरी पार्ट। गॉट इट? सो ये हमारे पास कुछ नोटेशन थी